Today, I am starting an exciting journey in the name of कैलकुलेशन स्पीड एनहांसमेंट। ये एक प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर। और इस प्लेलिस्ट में स्मॉल वीडियोस के रूप में मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इन्हांस करने का, उसको इफेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू वेरियस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, let me throw some light on the importance of calculation speed। देखिए, मैंने एक रील में पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस फॉर एग्जाम्स लाइक कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, अब्रॉड स्टडी एग्जाम्स लाइक GMAT एंड GRE एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, मोस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक CSAT एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और इन सारी क्लासेस में, इवन दो द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द स्किल टेस्टेड मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन पेपर टू अनदर, लेकिन एक चीज जो मैं इनवेरिएबली ऑब्जर्व करता हूं अपनी क्लासेस में वो ये है कि एक लाइव क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे ज्यादा जो डाउट का क्वालिटी होता है उसका कोर रीजन होता है बिलो एवरेज और अबव और जस्ट अबाउट एवरेज कैलकुलेशन स्किल्स। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो, या तो उनको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है, या फिर वो जानते बूझते भी उसे लाइटली लेते हैं। कुछ बच्चों में पेशेंस कम होता है, सो दे ट्राई टू बी स्मार्ट, समटाइम्स ओवर स्मार्ट, एंड दे जस्ट वांट टू जंप टू द थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम। और ऑब्वियसली कैट जैसे एग्जाम में या GMAT जैसे एग्जाम में 436 इंटू 245 तो करने को नहीं देंगे। तो उनको ये लगता है कि कैलकुलेशन इज समथिंग which is not asked, so why to waste time on calculation? Why not just study the things which are directly asked in the exam, such as ratio or percent or average or time speed distance or something like that? लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन स्किल्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनेंगी इस जर्नी में, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो शायद आपका सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो सबसे पहले ये चीज जो हिट जिस चीज को ये हिट करता है वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। If by any chance you are one of those aspirants who are kind of struggling in maths, या फिर वो अपने आप को बिलो एवरेज पाते हैं, या मैथ्स को डिफिकल्ट पाते हैं, या बोरिंग पाते हैं, या कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना बोरिंग पाते हैं, या उनको नंबर्स देखकर डर लगने लगता है, या नंबर्स नाचने लगते हैं, एनी ऑफ दीज कैटेगरीज इफ यू बिलोंग टू, देन यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सबसे पहले लो कैलकुलेशन स्किल्स आपके सेल्फ एस्टीम को हिट करता है। किस तरह? इमेजिन करिए कि आपने अभी अभी एक नया टॉपिक पढ़ा, उसका वीडियो देखा या उसको टीचर से पढ़ा, और आपको शुरुआत में सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हुए, एक के बाद एक के बाद एक, एवरी टाइम समवेयर यू बिकम वेरी स्लो। आप कैलकुलेशन करने के लिए कोने में जाते हैं, रफ वर्क में कैलकुलेशन करके वापस आते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि उस कैलकुलेशन का करना क्या है। अगर आपके साथ ये अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहे तो जरूर कभी ना कभी होने वाला है। तब आपको मेरी ये बात सच साबित होती हुई दिखेगी। और जब आप क्लास में हर बार स्लो आंसर देते हैं, कोई ना कोई आपसे जल्दी आंसर देता है, या कई बार आपका आंसर गलत हो जाता है, कैलकुलेशन बताकर आपको आपकी मैथ्स वीक नहीं करवाता, वो अननोइंगली आपकी मैथ्स वीक कराते रहता है। आपको बार बार लगेगा कि उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम कैलकुलेशन में था। इसकी वजह से क्या होता है? सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइन थिंकिंग ब्रेक होती है। एक क्वेश्चन है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, उसका एक अपना स्ट्रीमलाइन है सोचने का, उसके बीच में आ जाता है कैलकुलेशन, 125 इंटू 112, और स्क्वायर ऑफ समथिंग, और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, और देर इज अ फ्रैक्शन, और देर इज अ डेसिमल। आप अपना फ्लो ब्रेक करते हैं, एक दूसरे स्पेस में जाते हैं, वहां पर कैलकुलेट करके उस नंबर को लेकर वापस आते हैं। तो वो जो स्ट्रीमलाइनिंग जो ब्रेक हुई, जो फ्लो ऑफ थॉट ब्रेक हुआ, उसका इतना ग्रेव सर्कमस्टांसेस, उसके इतने ग्रेव आउटकम्स होते हैं जो आप शायद अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लस ऑब्वियस है, जब आप की कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप कैलकुलेशन को एक नए तरीके से नहीं कर पाते, या कुछ कैलकुलेशंस आपको याद नहीं है, कुछ स्क्वायर वैल्यूज याद नहीं है, तो आपको ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपका कंसंट्रेशन बार बार ब्रेक होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वर्ड्स, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कभी आपने मॉक टेस्ट लिखते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अभी 10 मिनट या 5 मिनट या कुछ टाइम बचा हुआ है, लेकिन अब आप कुछ भी करने की हालत में नहीं है, यू हैव कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड यू आर इन नो पोजिशन टू ट्राई एनीथिंग। आपका दिमाग गिव अप कर चुका होता है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसे कहते हैं द स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन।
आपके पास टाइम भी है, आपके पास मसाला भी है, आप कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन दिमाग साथ नहीं देता। या फिर अगर आप जबरदस्ती पुश करोगे तो सिली मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो हो ही रही हैं। आ, आप क्वेश्चन गलत पढ़ने लगोगे, गलत ऑप्शन पे मार्क करने लगोगे, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ओके। और धीरे 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 क्या होता है, इसकी वजह से आपको सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आई हैव सीन हु आर लाइक who attend the classes with complete zeal, but they ignore this one होमवर्क ऑफ माइन, जो मैं कहता हूँ बेटा 5 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करना, उसको वो कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। और 5 7 8 10 क्लासेस के बाद वही बच्चे मेरे पास आके कहते हैं, सर मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, मे बी एमबीए मुझे नहीं करना है, सर वो कॉलेज भी तो अच्छा है, वो फलाना बी ग्रेड कॉलेज भी तो अच्छा है, मैं उसमें चला जाता हूँ और बस इतना हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट बिहेविंग एंड देन दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। व्हाट दे डू नॉट रियलाइज दैट इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट विच वॉज अटैकिंग यू, इट वॉज द बिलो एवरेज कैलकुलेशन स्किल्स जो आपकी दुश्मन बनी हुई है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कोई सीखने की चीज है, ये तो आपने बचपन में सबसे पहली चीज सीखी थी। मल्टीप्लिकेशन किसे करना नहीं आता, डिवीजन किसे करना नहीं आता, डेसिमल और फ्रैक्शन किसे डील करना नहीं आता, एलसीएम किसे निकालना नहीं आता। सब कुछ आता है, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्ट नोइंग एंड ओनिंग। There are certain things, if you want a smooth sail in your preparation journey, there are certain things which you should own and not just know. 1 2 साल पहले की बात है, मैं सी सेट की एक लाइव क्लास ले रहा था और उसमें मैंने इंपॉर्टेंस बताया सुडोकू सॉल्व करने का। फिर 2 महीने बाद एक स्टूडेंट मेरे पास एक ऐसा डाउट लेकर आया जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ना तो इसने कभी 2 नंबर जोड़ने की कोशिश की और ना ही कभी सुडोकू सॉल्व किया। वो क्वेश्चन में उस चीज़ों की मांग थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने ये ट्राई किया? तो उसने कहा कि सर मैंने यूट्यूब पे देख लिया था। मैंने कहा तुमने क्या देखा था? सर मैंने देखा था कि सुडोकू कैसे सॉल्व करें, और इतना देख के मुझे लगा अब तो मैं कर लूंगा। अब ऑन अ लाइटर नोट मैं यही कहूंगा कि ये तो वही बात हो गई कि आपने एक क्रिकेट सीरीज देख लिया या एक सीजन आईपीएल देख लिया और आपको लगेगा कि अब तो मैं यशस्वी जायसवाल जैसी बल्लेबाजी कर लूंगा या अभिषेक शर्मा बन जाऊंगा या विराट कोहली बन जाऊंगा। सिर्फ दूसरे को देखकर खुद में वो स्किल नहीं आती। दिस इज अ हार्ड कोर स्किल विच यू लर्न ओनली बाय डूइंग। दिस इज अ लर्निंग बाय डूइंग काइंड ऑफ स्किल, आपको ये करके ही देखना पड़ेगा। मेरे फादर अक्सर कहते हैं कि बेटा बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखेगा। तो कुछ चीजों में तो मरना ही पड़ता है, तभी जाकर आपको जन्नत दिखती है। एनीवे, सो ये एक ऐसी स्किल है जिसको आपको ओन करना पड़ेगा। बट मैं एक डिस्क्लेमर के रूप में आपको पहले ही बोल देता हूं, इस पूरी सीरीज में किसी भी वीडियो में मैं आपको कुछ भी अप्रत्याशित तौर पर कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं करूंगा कि बेटा 50 तक के टेबल्स याद करके आओ या फिर 200 तक के स्क्वायर्स याद करके आओ। मैं मेमोरी पे नहीं, स्किल पर खेलने की बात करूंगा। ओके। सो विद द बेयर मिनिमम माय कोर आइडिया विल बी साइकोलॉजी एंड एफिशिएंसी। साइकोलॉजिकली कैसे हिट किया जाए सामने की प्रॉब्लम को, सो दैट हमारी साइकोलॉजी को नुकसान ना हो और हम साइकोलॉजी को अपनी ढाल बना पाए। और दूसरा कि कम में ज्यादा, कम मेमोरी में और प्योरली स्किल पर खेलकर ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए। अगर आप मेरा साथ देते हैं इस इन वीडियोस को एक के बाद एक के बाद एक देखकर, तो आप समझिए कि 50% जॉब डन। मतलब आपके रास्ते में आने वाले कम से कम आधे रोड ब्लॉक्स तो खत्म हो गए, जस्ट बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग कैलकुलेशन। और आपका सेल कहीं ज्यादा स्मूथ होगा। आपका लैंडमार्क ऑफ योर बेसिक मैथमेटिक्स विल बी कंप्लीटली चेंज्ड इन a span of just 1 month. And you can't even imagine maybe right now when you started falling in love with maths। जो वो मैथ्स जो आपको हमेशा डराती थी, जो आपको हमेशा परेशान करती थी, आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा दिखती थी, आपको अच्छी लगने लगेगी। हु नोज, द ओनली प्रॉब्लम वाज बीइंग फ्रेंडली विद नंबर्स। ओके। सो जल्दी से मैं आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हर वीडियो में मैं एक अलग चीज को टारगेट करूंगा, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग्स लाइक मेकिंग बीइंग फ्रेंड्स विद 2 डिजिट नंबर्स, हाउ टू जेल वेल विद द नंबर्स इन द स्टार्ट। फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एंड द ट्रिक्स ऑफ squaring, etc., etc. Then there will be a video dedicated to fractions, there will be a video dedicated to LCM, HCF, then percentage, and then there will also be a video on approximation। ठीक है। कोई जल्दी नहीं है कि आपको सारे वीडियो एक ही दिन में देखने हैं या एक वीडियो भी एक दिन में ही कंप्लीट करना है। आप एक वीडियो देखिए, उसी वीडियो के अंदर मैं
इनफ इलस्ट्रेशंस दूंगा, क्या क्या आपके रास्ते में आ सकता है प्रॉब्लम वीडियो देखने के बाद भी, वो सब इलस्ट्रेशंस में मैं करके दिखाऊंगा। और प्रैक्टिस ड्रिल्स भी होंगी स्क्रीन पर, जिसमें कि मैं 2 सेकंड हर एक स्लाइड पे रुकूंगा, आप पॉज करिए, सॉल्व करिए, और उसका सॉल्यूशन देखकर अगली स्क्रीन पर अगले स्लाइड पर चले जाइए। ओके, सो ऑल दिस विल बी देयर, एंड आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल द ऑन द स्क्रीन क्वेश्चंस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुद के लिए क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें और जल्दी से उसे चेक कैसे करें, मे बी यूजिंग कैलकुलेटर और यूजिंग चैट जीपीटी। ओके, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, इट विल नॉट बी ऑल वैदिक मैथ्स, जो कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड वर्ड है। मैं सिर्फ वैदिक मैथ्स को यूज नहीं करूंगा, कई दफा आप मुझे देखेंगे कि सिर्फ मैं कैलकुलेशन, द सेम ओल्ड कैलकुलेशन, उसको सिर्फ एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट विल मेक इट मच मोर इंटरेस्टिंग। अब आते हैं इफेक्ट पे, कि आप ऐसा करोगे तो होगा क्या। सिर्फ 10 से 15 दिन में, एंड दिस आई एम सेइंग पेसिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली मे बी इन जस्ट अ वीक, आप टॉप 10% की जमात में आ जाएंगे। जहां आपको लगता था कि आप सबसे आखिरी में आंसर निकाल रहे थे, या यू आर समवेयर इन द मिडिल, आपको ये दिखने लगेगा कि आप किसी भी कोचिंग में हो या फिर सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहा हो, जब आप अपने पास्ट सेल्फ से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टॉप 10% में आ गए हैं, यानी कि आप 90 परसेंटाइल ऑलरेडी आ चुके हैं। आई डोंट मीन दैट by just doing calculation you will be able to score 90 percentile, but you know, this as a skill, this as a tool is going to help you greatly to achieve that kind of percentile very smoothly। 10-15 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर, जब आपको सिर्फ नंबर्स के साथ एक सामंजस्य बैठेगा, एक इक्वेशन बनेगी आपके मन में, नंबर्स दिखने लगेंगे, आसानी से जुड़ने लगेंगे, आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, तो आप 10% में आएंगे। एक महीने के अंदर जब आपने फ्रैक्शंस भी सीख लिया होगा, परसेंटेज भी सीख लिया होगा, तब आप टॉप 1% में आ जाएंगे। मतलब आपकी जो स्किल है वो दुनिया के टॉप 1% या एस्पिरेंट्स के टॉप 1% के अंदर होगा। दुनिया में दैट वुड बी 0.01% में भी, लेकिन एस्पिरेंट्स के अंदर आप टॉप 1% यानी 99+ वालों के अंदर जो स्किल चाहिए होती है, आप उस स्किल के मालिक बन चुके होंगे। और एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट के साथ आप 99.99 परसेंटाइल पर होंगे एज फार एज कैलकुलेशन स्किल इज कंसर्न। ऑल दैट यू कैन अचीव बाय प्रैक्टिसिंग अ मैक्सिमम ऑफ 10 minutes एवरी डे। बट व्हेन आई से एवरी डे, आई मीन एवरी डे। मैंने देखा है क्लासेस में अक्सर जब मैं बोलता हूँ बेटा रोज 5 मिनट करना, तो कोई ना कोई अपने मन में सोच रहा होता है कि ठीक है मैं संडे को 35 मिनट्स कर लूंगा और बाकी दिन कुछ नहीं करूंगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, जिंदगी में कुछ चीजें ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होती हैं। मैं इनऑर्गेनिक आपकी ट्रिक्स को बनाऊंगा, लेकिन आपको उन्हें ग्रो ऑर्गेनिकली करना पड़ेगा। आप किसी भी प्लांट को जितना बड़ा होने में वक्त लगता है वो लगेगा ही। इसी तरह से कैलकुलेशन स्किल एक ऐसी चीज है, या बॉडी बनाना, या लैंग्वेज सीखना, या कोई आर्ट सीखना, इसमें जो वक्त लगता है वो लगता है। अपनी डेडिकेशन से आप थोड़ा सा कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन आप 1 साल में होने वाली चीज को 10 दिन में नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, रेगुलरिटी की जरूरत ज्यादा है क्वांटिटी से। तो आप रोज 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन रोज करिए। ठीक है कभी कभार आपका दिन नहीं हुआ, आप एक दिन नहीं कर पाए, दैट इज ओके, बट ट्राई योर बेस्ट टू डू दिस। एक और चलते चलते एक टिप देता हूं। मैंने जनरली देखा है अपने केस में भी और दूसरों के केस में भी, जब कोई चीज छोटी सी होती है जो आप हमेशा कर सकते हैं, 5 मिनट सिर्फ चाहिए होता है, 10 मिनट चाहिए होता है, तो हम आयरनिकली उसी चीज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। बाकी चीजों के लिए हमारे पास बहुत वक्त होता है, बड़ी चीजें हम कर लेते हैं, छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और मुझे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने ये देखा कि यार ये एक चीज मुझसे छूट रही है, तो 2-3 दिन के बाद आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई डे ऑफ विद दिस। इवन इफ maths is not the first thing that you want to study that particular day, still you can start your day by doing a drill on calculation, revising calculation, doing some exercise for 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 8 minutes. It will act as a great warm up for you। जैसे आप जिम में जाते हैं, पहले आप स्ट्रेच करते हैं, वार्म अप करते हैं, अपना कोर डेवलप करते हैं, कंसंट्रेशन बनता है। बहुत ही अच्छा, इट्स मेडिटेटिव, कैलकुलेशन प्रैक्टिस इज मेडिटेटिव, क्योंकि शायद और कोई चीज आप हाफ हार्टेडली कर सकते हैं, दिमाग में गाने चल रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप हाफ हार्टेडली नहीं कर सकते, आपको पूरा माइंडफुल होना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। सो विद दिस आई टेक अ लीव फ्रॉम दिस वीडियो, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस एक्साइटिंग जर्नी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।